यहाँ पर जो तमाम 11 राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना व्यक्त की है। 55 किलोमीटर की तेज रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। प्रशासन कितना मुस्तैद है, इसको लेकर कितना अलर्ट है, इसके बारे में हम जानकारी लोगों से यहाँ पर करेंगे। इस वक्त हम गोविंदगढ़ में खड़े हैं और गोविंदगढ़ के लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन इस तेज आंधी और बारिश तूफान से निपटने के लिए कितना तैयार है और इस बारिश और तेज तूफान से क्या नुकसान होने की यहाँ पर उम्मीद है और प्रशासन ने कितने इंतजाम इसके लिए किए हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 11 राज्यों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की चेतावनी जारी की है, क्या क्या कहना चाहेंगे? कितना प्रशासन अलर्ट है? इस बारे में तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन अपनी जो छोटी मोटी तैयारियां करता है वो तो करता ही है, पर जो ये आंधी तूफान का जो बना हुआ है, पहले भी यहाँ इस तरीके की आंधी तूफान आ चुके हैं। इसमें बहुत उच्च स्तर पे नुकसान होता है, जिसमें पोल्स का बिजली विभाग टूटना है और पेड़ पौधों का उखड़ना है। इससे काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं। बिजली की समस्या तो उत्पन्न होती है, साथ में पेयजल की भी काफ़ी किल्लत हो जाती है और पशु पक्षियों को भी काफ़ी नुकसान होता है। गांव में अच्छी जनधन की हानि होती है, तो उसके लिए देखते हैं प्रशासन के लिए आगे क्या कार्रवाई करता है और क्या एहतियात के तौर पर बरतता है, क्या काम करता है। इससे पहले क्या इस तरह के तूफान से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, इस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले भी आया था, जिसमें काफ़ी डीपियाँ जल गई, पोल्स उखड़ गए, लाइट की सप्लाई भी काफ़ी बाधित हुई थी, जो 2-3 दिन में जाकर ठीक हो पाई और तभी आमजन को राहत पहुंच पाई। अच्छा, बिजली कट और पेड़ गिरने की स्थिति में निपटने की क्या तैयारी है? इसके बारे में तो यही है कि बिजली का जो उपयोग है उस समय थोड़ा बंद कर दिया जाए, ताकि जो बिजली के उपकरण हैं वो फूंकने की संभावना कम रहती है और जो दुर्घटनाओं से थोड़ा हद तक बचा जा सकता है। सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप इस चेतावनी के बाद? सरकार और प्रशासन से तो यही उम्मीद है कि वो इस तरह की जो आंधी तूफान आने की जो संभावना है, उससे पहले कुछ जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सुविधा है वो आमजन को मुहैया कराए, ताकि लोग बागों में भय का माहौल उत्पन्न ना हो। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय। किस तरह की जो अभी प्रशासन ने एक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, 11 राज्यों में तूफान आने की संभावना व्यक्त की है, अगर यहाँ तूफान आता है तो किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं और कितना आप तैयार हैं तूफान के लिए? तैयार तो क्या है, सब प्रशासन की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही हमें तो। नॉर्मली ये चलता रहता है। तूफान आते हैं तो खंभे उखड़ जाते हैं, उसके बाद में 3-3 दिन लाइट नहीं आती, पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बाकी और नुकसान चलता ही रहता है इसमें। इससे पहले कोई तूफान आया उसमें कोई कई बार आया, अभी 5 दिन पहले आया था, जो 3 दिनों में बिजली आई थी, जगह जगह लाइट के खंभे उखड़ गए, उसके बाद में पेड़ टूट गया 11,000 के भी, फिर बाद में बोलते हैं 33 के भी नहीं आ रही, 33 के भी पोल टूट चुके हैं कई। जनधन की हानि भी कोई हुई है ऐसी, कोई जैसे कोई पशुओं की हानि? फिलहाल तो कोई खास दिखाई सुनाई नहीं दी ऐसी तो, लेकिन एक जगह हुआ था मारकपुर गांव में, उसमें लगभग 20 भेड़ मर गई थी उस तूफान में, एक दीवार गिरने के कारण। हाँ, तो बाकी क्या आपके इलाके में इससे पहले भी आंधी और बारिश से नुकसान हुआ है? हाँ, होता रहता है ना, हर बार होता रहता है। तेज हवा से सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का खतरा है? सबसे ज्यादा तो एक तो बिजली का प्लस फसल का है। अब अगर तूफान के साथ अगर बारिश आती है तो फिलहाल कपास बोई हुई है जमींदार ने, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी निकलती हुई है, अगर कुछ बड़ी हो जाए तो शायद बचाव हो जाता है। प्रशासन अलर्ट है, आपको नजर आ रहा है प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं? नहीं, कोई 10-5% अलर्ट हो तो हो, नहीं कोई कंफर्म नहीं, कोई अलर्ट नहीं है। यहाँ के दुकानदारों से भी हम बात करेंगे। एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये तेज तूफान का अलर्ट जारी किया है आज मौसम विभाग ने, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की आपको नजर आती हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन की तरफ से तो कोई ऐसी कोई वो सुविधा नहीं दी गई हमको। अच्छा भाई, हाँ, हम ही करेंगे सुविधा जो भी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को अगर तेज तूफान आता है तो?
भाई अगर तेज तूफान आए तो अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर घर में रखें, और बस यही कहना चाहेंगे। जो जो तूफान अगर आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का बना हुआ है? सबसे ज़्यादा खतरा तो यही टीनें वगैरह उड़ जाती हैं, लग जाती किसी के, और ये बिजली के खंभे टूट जाते हैं कई बार तेज आंधी में, तूफान में। अच्छा, इससे पहले कोई नुकसान हुआ है? इससे पहले तो हुआ था ना, पहले जब तेज बारिश आई थी तो उसमें किसानों की फसल खराब हो गई थी, तो बहुत नुकसान हुआ था। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग जो साफ तौर से बता रहे थे कि प्रशासन कितना यहाँ पर अलर्ट है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इससे सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहने की और एहतियात बरतने की जरूर आवश्यकता है। और सभी, अगर तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। साफ तौर से किसानों का और व्यापार वर्ग का यही कहना है कि जो तूफान आता है उससे बिजली के पोल उखड़ जाते हैं, पानी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है और पेड़ भी खराब हो जाते हैं। कई जगह कच्चे घर भी गिर गए हैं लोगों के। इससे पहले जो तूफान आए हैं उसमें अभी एक किसान बता रहा था कि पास ही के गांव मारकपुर में कुछ दिन पहले ही एक दीवार गिरने से, पक्की दीवार गिरने से उसकी 20 से 25 भेड़ें मर गई थी, जिसकी वजह से उस किसान को काफी नुकसान हुआ था। साफ तौर से प्रशासन को भी मुस्तैद रहना चाहिए इस स्थिति के लिए। जरूर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है, लेकिन सभी को सतर्कता बरतने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। कैमरामैन कान्हा के साथ देव खटाना। और इसके साथ खबरों में फिलहाल के इतना ही। तमाम देश और दुनिया की